92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आज फिर आपके साथ हूँ सहर कार्यक्रम में। आप आनंद लें जो आपने बातें सुनी है, उसके अंदर क्या क्या संदेश है, उसके अंदर क्या क्या शिक्षाएं हैं, वो आप सुने, समझें और उस पर ध्यान दें। तो सहर कार्यक्रम पूरे परिवार को सुनाइए और इसका आनंद लीजिए। 92.7 बिग FM पर हम ये कार्यक्रम हमेशा कोशिश करते हैं कि सुंदर से सुंदर आपके लिए बनाए। हो रही जय जयकार मैया तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मैया तेरे मंदिर में, भक्तों की लगी कतार मैया तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मैया तेरे मंदिर में। ऊंचा भवन बना मंदिर का, ध्वजा रही फहराए मैया तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार मैया तेरे मंदिर में। हम सब भक्त तेरे द्वारे आए, कर दे बेड़ा पार मैया तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मैया तेरे मंदिर में, मैया तेरे मंदिर में, ओ मैया तेरे मंदिर में। तो आज की सहर की शुरुआत हुई है माता के भजन से। माता से यही प्रार्थना है कि हम सबके कष्ट दूर करें और हमें शक्ति दें कि हम आपकी भक्ति सही ढंग से, सही तरीके से कर सकें। तो अब आप सुनिए आज का पंचांग और उसके बाद मैं फिर लौटता हूँ आपके पास एक बहुत अच्छी जीवन में नई आदत की शुरुआत करने के लिए। आज है 6 मई यानी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया, दिन बुधवार और नक्षत्र है अनुराधा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम में आपके साथ हूं और हम लोग आनंद ले रहे हैं। मैं इसे प्रस्तुत करने का आनंद ले रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप इसको सुनने का आनंद ले रहे होंगे। एक भजन आपको सुनाता हूं और इस भजन में आपको ये मालूम होगा कि हमें कौन सी चीजें जीवन में अपनानी है। सुमर मन राम नाम सुख धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम, बिन सुमिरन ये जन्म गवाया, बिन सुमिरन ये जन्म गवाया, मोह जाल में मन भटकाया, मोह जाल में मन भटकाया, खोया सुख आराम, सुमर मन राम नाम सुख धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें हर वक्त अपने साथ रखनी है, अपनी आदत में शामिल करनी है? वो है कि माया ममता रिश्ते छूटे, राम नाम से बंधन बंध जाए। कि आप यदि माया मोह से अपना रिश्ता जोड़ के रखेंगे तो भगवान राम से तो बंधन आपका टूट ही जाएगा। तो कितना जरूरी है कि आप जो सच्चा रिश्ता जीवन में जोड़े वो ईश्वर से ही है। जी हाँ, ईश्वर से ही रिश्ता जोड़ा जा सकता है क्योंकि ईश्वर ही है जो आपके शरीर को चला रहा है, आपके जीवन को चला रहा है। 1 मिनट के लिए अगर वो अंदर से बाहर आ गया तो बात समाप्त हो गई, खेल खत्म हो जाता है। तो कितना जरूरी है कि आप आदत बनाएं कि ईश्वर का गुणगान, ईश्वर का हर वक्त धन्यवाद दें। हे ईश्वर, तुमने ये शरीर दिया है और इस शरीर को तुम चला भी रहे हो। हम अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे, हम पर कृपा बना के रखो और हमें बुरी चीजों से, बुरी आदतों से दूर रखना। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ कर्नाटका के कृष्ण मठ में। जी हाँ, कर्नाटका में ये बहुत सुंदर स्थान है कृष्ण मठ। उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, उसकी कहानी क्या है। तो सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर सहर कार्यक्रम में अनूप जलोटा, मैं आपके साथ हूँ।
सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज आपको ले चलता हूँ कर्नाटक में उडुपी में एक कृष्ण मठ है। तब की बात है जब कृष्ण रुक्मिणी से विवाह कर चुके थे और द्वारिकाधीश बन चुके थे। उस समय की कहानी है कि देवकी जी ने कहा कि कृष्ण मैं तुम्हारी बाल लीलाएं तो देख ही नहीं पाई, तुम पैदा हुए और यशोदा की गोद में चले गए, तो मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम अपनी बाल लीलाएं मुझे दिखाओ। जैसे माखन चोरी है, जैसे कितने राक्षसों का तुमने वध किया, पूतना वध किया, ये सब मुझे दिखाओ। तो कृष्ण का ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। और उन्होंने सारी अपनी बचपन की सुंदर लीलाएं देवकी को दिखाई। रुक्मिणी छुप के ये सब देख रही थी। रुक्मिणी ने सोचा ये दिव्य दृश्य, ये ऐसा दृश्य जो कोई नहीं देख पा रहा, सिर्फ मैं देख पा रही हूँ और देवकी देख पा रही है, ये तो अद्भुत है। इसको मैं किसी तरह संजो के रख लूं अपने पास। और उन्होंने एक बाल गोपाल की मूर्ति बनाई, स्वयं बनाई। उसके बाद आपको मालूम ही है कि द्वारिका पानी में डूब गई थी। जब द्वारिका पानी में डूबी तो अर्जुन ने उस मूर्ति को निकाला और रुक्मिणी वन में दबा दिया, जहाँ पे गोपी चंदन की मिट्टी धीरे 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 उस मूर्ति के ऊपर इकट्ठा होती गई। इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई कि उसने एक शिला का रूप ले लिया, पत्थर जैसा रूप ले लिया। लेकिन उसके अंदर वो मूर्ति थी जो रुक्मिणी ने बनाई थी, ये तो किसी को पता ही नहीं था। खैर कुछ समय के बाद वहां एक व्यापारी आया अपनी नाव में और उसको अपने नाव के बैलेंस के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए थी, भारी चीज, जिससे कि उसकी नाव ठीक से तैर सके। तो उसने वो जब शिला देखी, पत्थर देखा, तो उसने कहा कि ठीक है ये पत्थर जैसा ही है, इसको मैं अपने नाव में रख लेता हूँ, मेरी नाव जो है ठीक से चलने लगेगी। और उसने वो पत्थर नाव में रख लिया। अब ये व्यापारी की नाव उस पत्थर को रख के दक्षिण भारत की ओर चल दी। रास्ते में तूफान आ गया, नाव को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। वहीं पर एक आश्रम था किनारे पर जिसमें माधवाचार्य जी बैठे हुए थे। उन्होंने देखा, उन्होंने उस नाव को बचाया। जब उन्होंने नाव को बचा लिया तो व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने माधवाचार्य जी को प्रणाम किया और कहा कि आप जो चाहें मेरी नाव में से ले ले। माधवाचार्य जी को वो जो शिला थी, वो पत्थर, वो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वो पत्थर ले लिया। अब आप सोचिए कि इसके अंदर कितना बड़ा अर्थ है कि जो ईश्वर के भक्त होते हैं उनको कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि इस शिला में, इस पत्थर में कहीं कोई विशेष प्रभु की कृपा छुपी हुई है। और उसके बाद कृष्ण की मूर्ति उसमें से निकाली गई और वही स्थान है जो कृष्ण मठ बन गया। उसी मूर्ति को वहां स्थापित किया गया है। बहुत लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। उडुपी जो स्थान है वो दास साहित्य के लिए भी प्रसिद्ध है। हर 2 साल पे वहां एक उत्सव होता है। उस उत्सव का नाम दिया गया है पर्याय उत्सव। तो आपको कभी अवसर मिले तो आप अवश्य जाएं और उस मूर्ति के दर्शन करें जो स्वयं कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों से बनाई थी। तो अब इसके बाद मैं लौटूंगा और आपको एक बहुत अच्छी गायिका से मिलाऊंगा। कोलकाता की है, नाम है पूजा गांगुली। तो अब हम थोड़ी देर में पूजा गांगुली से बात करेंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम लेकर आपके सामने बैठा हूँ। तो अब एक बहुत अच्छी गायिका से आपको मिला रहा हूँ। आपका नाम है पूजा गांगुली। पूजा गांगुली रहने वाली हैं बंगाल की। कलकत्ता में इनका गाना मैंने सुना, कुछ मेरे कार्यक्रम में भी गाया और अब आ गई हैं यहाँ। तो अब सुनते हैं इनका गाना भी और इनसे थोड़ी बात करते हैं। तो पूजा, आपको ये संगीत का शौक कैसे पैदा हो गया? मेरी जो मम्मी है उसी ने मुझे गाना सिखाया है फर्स्ट टाइम। तो जो भी मैंने सीखा है उसी से ही सीखा है। और उसके बाद जयंत बोस है, वो भी बहुत अच्छे बढ़िया गाना गाते हैं, वो उसने मुझे सिखाया ये गाना।
थोड़ा सा। तो ये संगीत का शौक आपको परिवार से लग गया? परिवार मतलब से माताजी लग गया, हाँ। बहुत अच्छा। तो वहाँ पर जो आपने सीरियल में काम किया उसमें कहीं गाना भी गाया था क्या? नहीं, उसमें नहीं गाना गाया, पर मैंने 3 सीरियल कर लिए वहाँ पे, और अभी तो मुंबई में चल रहा है मेरा ब्लैक बर्थडे का शूटिंग। और वहाँ पर जो आपके प्रोग्राम होते हैं, मैंने तो बहुत सी ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि आप स्टेज पे गा रही हैं। हाँ। तो स्टेज पे जो आप गाती हैं, आप क्या चीज़ है, ज्यादा बंगाली गाती हैं? नो, बंगाल मतलब बांग्ला गाना भी गाते हैं, उसके बाद हिंदी भी चलता है। तो कौन सा गाना आप सुनाने जा रही हैं आज? अभी मैं गाऊंगी इतनी शक्ति। ओह, तो बहुत अच्छा गाना है, सुनाए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वाह 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 पूजा जी, आपने तो खुश कर दिया सबको, इतने प्यार से गाया है। और ये गाना ही कुछ ऐसा है, हमारे कुलदीप सिंह जी का संगीत है, कुछ गाना ही कुछ ऐसा है कि इसको जब सुनते हैं तो मन भर जाता है। कितनी इसमें शिक्षाएं हैं, कितनी अच्छी धुन है, और आपने पूरा न्याय किया है इसके साथ, खूब प्यार से गाया। भगवान से प्रार्थना है कि आप जिस जिस फील्ड में काम कर रही हैं, जो सिंगिंग भी है, एक्टिंग भी है, दोनों में आपको खूब सफलता मिले और आप बार बार हमारे कार्यक्रम में आए। ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम में आपके साथ हूँ। चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, जय जय राम सीता राम, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। प्रात समय की शुभ बेला में, जय जय राम सीता राम, संध्या समय की पुलकित रजनी, जय जय राम सीता राम, रोम रोम से निकले तेरे, जय सिया राम जय जय सिया राम। सार तत्व की खोज किए जा, जय जय राम सीता राम, प्रेम सरस रस रोज पिए जा, जय जय राम सीता राम, पाप हरेंगे राम जपा कर, सीता राम सीता राम, जय सिया राम सीता राम, जय सिया राम सीता राम। सार तत्व की खोज किए जा। जी हाँ, सार तत्व क्या? ये जो केंद्र बिंदु है किसी ज्ञान का, किसी वस्तु का, उसको समझना कितना आवश्यक है, वहां तक पहुंचना है। सार तत्व, जब आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, उस पर काम करते हैं, उसका सार तत्व क्या है कि वो किस लिए किया जा रहा है, कितना आवश्यक है। गहरा सागर टूटी नैया, सार तत्व की खोज किए जा, जीवन तरनी राम खवैया, संध्या समय की पुलकित रजनी, प्रातः समय की शुभ बेला में। कितना उस वक्त माइंड फ्रेश होता है। सुबह उठ के यदि हम ईश्वर का ध्यान कर लें, हम सार तत्व की ओर केंद्रित हो जाएं, उसको ढूंढें,
कि हमारा जीवन जो है इसका सार तत्व क्या है, ये जीवन क्यों है। क्या यूं ही है कि हम सुबह उठ के थोड़ा घूम लें और खाना खा लें और काम कर लें और रात को खा पी के सो जाएं? नहीं, ये सार तत्व नहीं है। रात को सोने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि आज आपने किया क्या आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे 4 लोगों को सुख मिला, 4 लोगों का भला हुआ, या केवल आपका ही भला हुआ। ये सोचकर रात को सोएं, सुबह जब आप उठेंगे तो बड़े आनंद से उठेंगे, बहुत मजा आएगा। तो आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करेंगे और कल आपसे फिर सुबह मुलाकात होगी एक नए शहर कार्यक्रम में और एक नए भजनों से आपका मन हम बहलाएंगे। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।